नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में। हम लोग उनको एक दार्शनिक के रूप में देखेंगे। दार्शनिक के रूप में देखने से पहले थोड़ा सा दर्शन को मैं समझा देता हूं, बहुत ही सिंपल भाषा में। बस आप यूं समझ लो कि यदि आप किसी चीज को देखते हो और देखने के साथ उस पर यदि विचार कर लिया और विचार करने के बाद उससे कुछ सीख लिया, इसका मतलब आपने उसका दर्शन करा है। जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत फोकस्ड हो, किसी चीज को लेकर बहुत फोकस्ड है, गए चले आए, देखा नहीं देखा। तो कहने का मतलब यह है कि जो दार्शनिक होता है वो अपने आसपास की चीजों पे बहुत ही गहन अध्ययन करता रहता है। उसकी दृष्टि ऐसी होती है कि आंखें बंद भी हो तो भी वो उस पर विचार कर सकता है और उसको महसूस कर सकता है। उसकी सही गलत, अच्छाइयां बुराइयां, इन तमाम चीजों पे वो अंदर ही अंदर मनन कर सकता है। चूंकि विकास सर एक शिक्षक हैं और उनका जो शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि वो अपने आप में एक अब दार्शनिक हो चुके हैं। मीन्स उनके लेक्चर्स से, चूंकि मैं उनका स्टूडेंट नहीं हूं और ना ही मैं उनके लेक्चर्स बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ लगभग 1.5 से 2 साल का है और वो भी बहुत सारे लेक्चर के साथ नहीं, चूंकि मैं हिंदी साहित्य भी नहीं पढ़ता। हाँ, फिलॉसफी के कुछ लेक्चर्स की वजह से आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि उनके कुछ लेक्चर्स मुझे प्रभावित भी किए और मुझे लगा कि विकास सर का पे कुछ ऐसे वीडियोज बनने चाहिए यूट्यूब पे जो कि शायद कोई नहीं बनाता। जनरली लोग उनके ऑटोबायोग्राफी बनाएंगे, उनके लाइफ स्केचेस बताएंगे, उनकी लाइफ हिस्ट्री बता देंगे, उनके डेली रूटीन, यूपीएससी के कैसे लिए वो प्रिपरेशन कराते हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन कभी भी विकास सर के दर्शन के ऊपर बातें नहीं हुई हैं। तो आप यूँ समझ लो कि आज एक विकास सर के अंदर जो एक विकास सर बसे हुए हैं उन पे बात होनी है हमारी। जो आपको जनरली स्मार्ट बोर्ड पे दिख जाते हैं सामने खड़े स्मार्ट से, उनके अंदर जो एक स्मार्टनेस है उस पे चर्चा करेंगे और उसके विभिन्न पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पे चर्चा करना देखो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हमारा जो समाज है वो धर्म और राजनीति में इतना ज़्यादा मिसगाइडेंस प्राप्त कर चुका है, मिसगाइडेड है, कि वो अपना फ्यूचर बर्बाद करने की राह पे बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। मैं बस विकास सर के ऊपर बात नहीं करूंगा, आने वाले समय में और बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, जैसे सदगुरु हो गए, ओशो हो गए, और भी भारत और बाकी दूसरे देशों के जो दार्शनिक हैं, जो लेखक हैं, या ऐसी पर्सनालिटी जिनका विचार बहुत ही प्रभावित करता है, उन पे हम लोग बातें करते रहेंगे। सो इस सीरीज को आप लोग फॉलो भी करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको किन पे और भी बातें करनी चाहिए, तो मैं आपके कॉमेंट से भी बातें निकाल लूंगा। अब आते हैं आज के इस वीडियो के मेन पॉइंट्स पे। विकास सर हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इनकी स्टार्टिंग की पढ़ाई को भी देखा जाए तो जनरली जो मुझे मिला इनके वीडियोस के थ्रू ही और आर्टिकल के थ्रू, यही है, बहुत स्मूथ रहा है, बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत दर्द भरा रहा। और ये इस चीज़ को बहुत हर जगह सर एक्सेप्ट भी करते हैं कि मेरी लाइफ जो हिस्ट्री है वो बहुत हैप्पीनेस से भरा हुआ है। अपनी लाइफ हिस्ट्री को हैप्पीनेस कहना ही एक बहुत बड़ा दर्शन है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एक दार्शनिक व्यक्ति जो होता है, जैसा मैं स्टार्टिंग में बताया, कि वो हर एक छोटी बड़ी चीजों का दर्शन करता है, चाहे वो उसको बहुत अंदर अंदर मनन करके दर्शन करता हो, चाहे वो उसको लोगों को बता के दर्शन कराता हो। क्योंकि अभी विकास सर का जो एक एरा चल रहा है वो चल रहा है लोगों को सिखाने में पूरा का पूरा। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने कभी विकास सर के लेक्चर्स को नहीं देखा है, हिंदी साहित्य का तो नहीं, लेकिन वो उनके कुछ यूनिवर्सल टॉपिक पे, खासकर फिलॉसफी पे ऐसे वीडियोज आते हैं जिसको आप अगर देखते हो तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बढ़िया वाला ज्ञान मिलेगा उसको देखने के बाद। आप कहीं ना कहीं खुद को एक अच्छे पोजीशन पे स्टैंड कर पाओगे, आप सही गलत का चुनाव कर सकोगे, या इससे परे अपने जीवन को आप बहुत ही सतत दौड़ा सकोगे।
आपको एक ऐसा मोटिवेशन जो कि मतलब चिल्ला के स्टेज से नहीं दिया जाता है, जो वल्गैरिटी से आपको प्रभावित करके नहीं दिया जाता है, जो आपके झूठे सपने खरीद के नहीं दिखाया जाता है, एक्चुअली वो चीज जो है वो इतनी ज्यादा डीप एनालिसिस के बाद निकल के आती है कि एक व्यक्ति को उसको फॉलो करने पे 100% वो अपने जीवन को अग्रसर ही देख पाएगा। यानी अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, तो उसको काफी ज्यादा फायदेमंद होगा उससे। अब एक पॉइंट्स को लेते हैं उनके एक अभी हाल ही के घटना को। उनके एक पुराने लेक्चर को कट करके किसी ने ट्विटर पे डाला और उन पे एक एलिगेशन लगा कि वो हिंदू धर्म का मजाक बना दिए। आपको पता ही है, काफी फेमस हुआ, बहुत सारे न्यूज ने सर को कवर किया और फाइनली सर ने एक न्यूज में जाके उस पर एक्सप्लेनेशन दिया। अब एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है उसके मैं दर्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जनरली लोगों के ऊपर जब एलिगेशन लगाए जाते हैं या उन पे जब भी कोई एक डिबेट होता है तो लोग क्या करते हैं, तू मैं पर आ जाते हैं, या वो जाके मीनिंगलेस डिबेट्स करते हैं जिसका फाइनली कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। जबकि सर इतने फेमस हैं, अगर उन पे एलिगेशन लगा है तो जाहिर सी बात है मीडिया भी इसमें अपना, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है, वो भी धोना चाहेगी। लेकिन सर ने उस मैटर को इतना कम समय में बस अपने कुछ पॉइंट्स को रख के सॉर्ट आउट कर दिए। वो एक सीखने वाली चीज है, चाहे वो राजनीतिज्ञ को सीखना चाहिए करंट समय में, चाहे किसी धार्मिक गुरु को सीखना चाहिए या किसी भी पर्सनालिटी को सीखना चाहिए कि आपको यदि किसी बात में फंसाया जा रहा है या मैनिपुलेट किया जा रहा है तो आप बस अपना पक्ष रख के वहां से निकल लो, जजमेंट लोगों पे छोड़ दो। ठीक कुछ इसी तरीके से सर ने किया। एक्चुअली विषय दर्शन का है, तो दर्शन का मतलब ही होता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू खुद उनको ऑब्जर्व करके सीखोगे। मैं उनको देख के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देख के सीखूंगा। तो आप एक काम करना, वीक में उनके एक लेक्चर जरूर देखो। वैसे ऐसे भी नहीं है कि उनके बहुत सारे लेक्चर हैं जो आपको देख के बहुत ज्ञानवर्धक चीजें मिली जाएंगी। यदि आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो तो उनके हर एक लेक्चर को देखो, या पढ़ने वाले हो तो हर लेक्चर को देखो। मैं तो इस वीडियो को एज ए यूनिवर्सल टॉपिक बना रहा हूं, तो आप वीक में उनके किसी एक लेक्चर को देख सकते हो। खासकर जितने भी दर्शन की सीरीज आती है उसको आप फॉलो कर सकते हो। इसलिए नहीं कि वेस्टर्न फिलोसफर कौन है, हेगल ने क्या कहा, देकार्त ने क्या कहा, इसलिए नहीं कि हमारे यहां जो जैन, बौद्ध, योग, सांख्य, इन सब में क्या है, इसलिए कि आप जीवन के सही अर्थ और मायने को समझ सको, इसलिए आपको देखना है। अब एक पॉइंट्स में आपको सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक आया तू, दूसरा आया हरे, तीसरा आया हम, चौथा आया आप। अब आप बताओ इसमें से कौन सा वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। यानी यदि मुझे एक्स वाई के ग्राफ पे और इस वर्ड को लगाना हो तो मुझे लग रहा है कि कुछ हमारा जो ग्राफ बनेगा एक्स वाई पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट, स्ट्रेट अप में बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिविलाइजेशन को आगे ले जाने के लिए हमारा जो प्रोसेस ऑफ माइंड है, जो हमारा विकास है, कभी भी देखो अपने विकास को हम बस शिक्षा के अर्थों में नहीं नाप सकते हैं। कभी भी शिक्षा हमारे सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस का प्रमाण नहीं हो सकता है। उसके लिए अगर हम नापने की कोशिश करें तो कोई एक स्केल है ही नहीं। ना ही बस शिक्षा पे नाप सकते हैं, ना ही बस दर्शन पे नाप सकते हैं, ना ही हम उसको आध्यात्म या धर्म पे नाप सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता को नापना चाहते हैं, उसके विकास दर को नापना चाहते हैं, तो ये सब उसमें भूमिका निभाएंगे।
तो ऐसे में शिक्षा के साथ साथ हर एक छात्र को दार्शनिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दार्शनिक का यहाँ आप मतलब बस किसी चीज को देख के उसके दर्शन से ही समझना, उसको महसूस करने से, उससे सीखने से ही आपको समझना है। दर्शन का मेरा यहां मतलब ये नहीं है कि आप एक फिलॉसफी का एज ए स्टूडेंट आप जाकर वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी को एज अ रिटन शब्दों में पढ़ाई कर लो, नहीं, मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि आपको अपने जीवन को सुधारना है तो आपको कुछ ऐसी प्रोसेस होते हैं जिससे गुजरना पड़ेगा, जिसको आपको अंतर्मनन में हमेशा रखना है। और मैं सही बता रहा हूं, नैतिकता का जन्म भी यहीं से हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो करंट सोसाइटी है, जो अभी हमारा समाज है, उसमें एक जो बहुत बड़ा फॉल्ट और डीमेरिट या गैप अभी देखने को मिलेगा आने वाले समय में, वो मिलेगा नैतिकता जीरो हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपका पुत्र, आपका सुपुत्र, आने वाले जो भी आपकी जनरेशन है, वो इस सिविलाइजेशन में विकास दर का हिस्सा बने, तो ऐसे में आपको ये 3-4 पहलू जो मैं बताया, इस पे आपको खड़े उतरना पड़ेगा, इसका मेजरमेंट सही रखना पड़ेगा। तो नैतिकता बहुत ज्यादा जरूरी है और नैतिकता आध्यात्म या दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। या आप यूं समझ लो कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल खड़े हैं। जैसे हम लोग भगवान शिव को देखते हैं, भगवान शिव जो है वो कई रूप में हमारे सामने है, कई रूप में है। वो एक अच्छे पति के रूप में भी है, वो एक बहुत ही सादगी भरे जीवन से के रूप में भी है, वो राजा के रूप में भी है, वो संहारक के रूप में भी है, पालनकर्ता के रूप में भी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उनका जो रूप है वो करंट टाइम में जो व्यक्ति है जैसा चाहे वैसे उनको फॉलो कर सकता है। इट मीन्स कि वो सिंबलाइज कर रहे हैं कि एक सिविलाइजेशन में जो एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है वो कुछ इनके जैसा होना चाहिए। यानी आप मान लो कि सादगी भरा जीवन जीना चाहते हो तो ऑफ कोर्स सादा जीवन उच्च विचार। आप शिव जी को देख लो, उनका जीवन, उनका जो रूप है वो किसी भी धर्म से परे है। वो कभी भी बस हिंदू के नहीं हो सकते। आपको यदि एक दार्शनिक व्यक्ति हो तब की बात मैं कर रहा हूं, बाकी जब मैं इसको धर्म के पलड़े पे रख के देखूंगा तो फिर शायद मेरा कॉन्सेप्ट कोई दूसरा हो। लेकिन एक इंडिविजुअल जो दर्शन है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान शिव जो है एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए एक बहुत ही दार्शनिक आइकन है। आप उनको बढ़िया से अगर फॉलो करते हो उनके हर एक रूप को, तो आपका जीवन अपने आप नैतिकता पूर्ण रहेगा, बहुत ही प्रसन्नता रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी और आप एक्चुअली इस सभ्यता का जो है उपभोग कर पाओगे। चूंकि आज हम टॉपिक बात कर रहे हैं विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में। विकास दिव्यकीर्ति सर जो है वो देखो अपनी पढ़ाई, क्योंकि उनका जो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। क्यों बोलते हैं कि हमने शिक्षित होना चाहिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि शिक्षा हमें चीजों को जानने, पहचानने, पता करने का सबसे आसान तरीका है। ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हो और आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट ना हो, कोई बुक्स ना हो, कोई भी आपके पास लिपि ना हो, तभी पर आप चीजों को वैसे ही कोशिश कर सकते हो सीखने का। लेकिन फिर वो बात आ जाएगी कि आप एकदम इनिशिएटिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आपका ये जन्म चला जाए और आप अभी तक की जितनी भी डिस्कवरीज हैं या जितनी भी चीजों को पता लगाया जा चुका है वहां तक आप आ ही ना सको। समझ लो मेरी बात? तो आपको एक दार्शनिक होना चाहिए और वो दार्शनिक होता है, जिस दर्शन की मैं बात कर रहा हूं, वो दर्शन कभी भी किसी फिलॉसफी के सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करना है। हाँ, लेकिन उसकी अगर पढ़ाई करते हो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप, जैसा मैं बताया, कि आप उस पॉइंट से बहुत आगे आके अचानक से आप यहां से चीज़ों को ऐड कर पाओगे। ये एक बहुत अच्छा चीज़ रहेगा। और बाकी सिविलाइजेशन के ग्रोथ के ऊपर जो मैं बात कर रहा था, उसको जब मैं इसके बाद का एक वीडियो ले आऊँगा, होपफुली मैं इसके बाद सदगुरु का एक वीडियो ले आऊँ,
तो उसमें मैं ऐड करके और फिर रिलेट करके चीज़ों को बता सकूंगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल रहा हो, और ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ना ही समझो, क्योंकि आप अगर समझने लगे तो इसका मतलब ये वीडियो बनाना मीनिंगफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए भी, और कहीं ना कहीं जिस एम से मैंने बनाया है वो पूर्ण हो जाएगा। तो मैं तो चाहूँगा कि आपको समझ में आए, लेकिन नहीं समझ में आता है तो आप इसका एक दूसरा मीनिंग निकाल सकते हो कि इसका मतलब आपको कोशिश करना है समझने का, वो हर कुछ जो आपको नहीं पता है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी हमारा करंट समय में जो सोसाइटी रन कर रही है उसको सही ट्रैक पे लाना, और उसका एकमात्र रास्ता हो सकता है और वो है आध्यात्म और दर्शन। रिलीजन, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों की बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोगों को वो नैतिक मूल्य बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, जो आने वाली सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस को बरकरार रखेगा और आगे यानी उनकी आयु को बढ़ा सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बातें करूंगा। मुस्कुराते रहें, बीएचयू पाठशाला के साथ साथ निर्दर्शन देखते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।